मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा फल को लेकर शिक्षा विभाग को दिया निर्देश। कहा, सीबीएसई और आईसीएसई के साथ या पहले निकाले झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। और राज्य में अगले 24 घंटे में मानसून के दस्तक देने की संभावना, कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 देशों के शिखर सम्मेलन के ऑनलाइन आउटरीच सत्रों में शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कल से कॉर्नवॉल में शुरू हुए शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्री मोदी को आमंत्रित किया है। माध्यम से भाग लेंगे। इस भारत को सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पीएम मोदी G7 में भाग लेंगे। G7 के रूप में 4 क्षेत्रों की पहचान की है। ये क्षेत्र है कोरोना वायरस से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों की अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के जरिए भावी समृद्धि को प्रोत्साहन देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और जैव विविधता का संरक्षण तथा साझा मूल्यों और उदार समाज को प्रोत्साहन देना। वैश्विक अर्थव्यवस्था को महामारी से उबारने के साथ स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्य भर में पहली बार आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सब्जी, फल और फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को ही इससे रियायत दी गई है। इस दौरान बेवजह घर से पैदल या वाहन लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि आपात स्थिति में कारण बताकर घर से निकल सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आई है। देश में 63 दिनों बाद 11 लाख से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। देश भर में कमी आई है। एक्टिव मामलों में 84,332 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 70 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 84,332 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,21,311 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.07% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,002 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच कल पहली बार रांची समेत 23 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। सिर्फ बोकारो में एक संक्रमित ने अपनी जान गंवाई। वहीं राज्य में 584 लोग स्वस्थ हुए और 291 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 4,220 रह गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गई है। रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में व्यापक तरीके से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एंटीजन टेस्ट अभियान जारी है।
कोविड संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए घर घर सर्वे और जांच का कार्य पंचायत स्तर पर लगातार किया जा रहा है। जिले के विभिन्न पंचायतों में कल 3,566 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और इनमें 1,597 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 34,33,000 से अधिक टीके लगाए गए। 24 करोड़ 96 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 34 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तो वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। विशेष गहन टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का टीकाकरण किया गया। अभियान के दूसरे चरण के पहले दिन जिले के 6,907 लोगों का टीकाकरण किया गया। इनमें 45 वर्ष से अधिक आयु के 1,321 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 5,361 लोगों का टीकाकरण किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के छिटपुट विरोध के बावजूद खूंटी जिले का ओवरऑल टीकाकरण का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर खूंटी में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन का कहना है कि जिले के सभी प्रखंडों में वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना के अलावा मोबाइल वैन के माध्यम से सुदूरवर्ती और दूरस्थ इलाकों में भी अब टीम बनाकर जागरूकता समेत टीकाकरण कार्य बखूबी किया जा रहा है। अच्छा, हम लोग एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। तो हम लोग को कोविड वैक्सीन का जो ये है वेस्टेज है माइनस। जिले में वैक्सीनेशन के लिए 40 मोबाइल वैन तैयार किए गए हैं और प्रत्येक मोबाइल वैन में 3 ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य टीकाकरण केंद्रों में 1,000 से ज्यादा कर्मी वैक्सीनेशन के कार्य में लगाए गए हैं। कोविड-19 के पहले डोज का वैक्सीनेशन कराने में खूंटी जिला झारखंड में पहले स्थान पर रहा है। 800 कितना है? 836 खूंटी में अब सिर्फ 90 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां आरंभ कर दी है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। ये बात शायद लोहरदगा के लोगों के समझ में आ गई है, जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पेश है किसको प्रखंड क्षेत्र से ये ग्राउंड रिपोर्ट। लोहरदगा में कोरोना रोधी वैक्सीन के संबंध में जारी जन जागरूकता अभियान से अब ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है और टीका रूपी कोविड सुरक्षा कवच की लोकप्रियता बढ़ी है। वैक्सीन लेकर भी आपको कैसा लग रहा है? वैक्सीन जब से लिए हैं तब से हम सुरक्षित भी हैं और पहले भी हम सुरक्षित थे। वैक्सीन लेने वाले ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना रोधी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है तथा इससे कोई परेशानी नहीं होती। तो वैक्सीन लिए थे तो बहुत लोगों को साइड इफेक्ट हुआ था, जिससे बहुत कोई डर भी रहते और हम लोग को भी डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखे कि सारा चीज ठीक होते जा रहा है तो लगा कि अब हमें भी ले लेना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार हमें ये फ्री में उपलब्ध करा दी है। के बाद में जितना में काम करते हैं चल गए तो पहले हम ही तो पहले लेंगे दीदी, वो से बोले तो पहले हम ही लिए, कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। वैक्सीन को लोकप्रिय बनाने में सेविका, सहिया और अन्य संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही है, जिस कारण टीके को लेकर लोगों की भ्रांतियां दूर हुई। ये लोग को बहुत ही बुखार हो गया, लेने के बाद फिर कमजोरी लग रहा है, बहुत कोई मर भी गया, लेकिन हम लोग समझाए कि वैक्सीन लेने से वैसा कुछ नहीं होता है। हल्का फुल्का बुखार तो आता है, लेकिन वो दवा का असर। वैक्सीनेशन के लिए बहुत विरोध था, लेकिन अब उससे समझाने पर ले रहा है जी, क्योंकि कहते थे हम लोग जाके कि वैक्सीनेशन ले लो बोल के, तो कहा सब बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, ऐसे नहीं ले रहे थे। लेकिन लोग समझाए कि नहीं, इसे जो दिया जा रहा है सब बीमारी से लड़ने के लिए दिया जा रहा है, शरीर से शरीर बढ़ जाएगा लेने के बाद, ऐसे बहुत कोई लिया थे। लोहरदगा में सभी पात्र लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन भी मिशन मोड में काम कर रहा है, ताकि कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच सबों को मिल सके।
ICDS के आंगनवाड़ी सेविका है, हमारी सैया है, हमारी BTT है, STT है, सैया साथी है और JSLPS के भी लोग हैं जो गांव-गांव में जाके मोटिवेट कर रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं और सभी से फीडबैक ले रहे हैं और इसकी सूचना दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग IC भी सभी को दिए हैं। उसके बाद आपको मैचिंग भी हो रहा है, गांव-गांव में भी मैचिंग हो रहा है। लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना रोधी वैक्सीन की जागरूकता निश्चित रूप से कोविड से जारी जंग में बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अफवाह और भ्रांतियों से व्यक्ति विशेष को खुद नुकसान पहुंचता है, जो उसके लिए घातक भी हो सकता है। मौजूदा कोरोना में हमें ये समझना ही होगा कि कोरोना से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही संभव है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर सभी प्रखंडों में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस क्रम में तोपचांची प्रखंड में विधायक मथुरा प्रसाद महतो और उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने टीकाकरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुंडू के राजेंद्र आश्रम में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुंडू में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने और जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भरोसा दिलाया है। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य सचिव से की। केंद्रीय मंत्री ने वैक्सीन लेने वाले युवाओं से भी बात की और लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने में सहयोग का आग्रह किया। कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इलाज के लिए बहुत संकट हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। यहाँ पर BSF प्लांट, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई है, यहाँ नया ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है ना, बुंडू में, और सिलेंडर की पूरी सुविधा यहाँ पर मिले, बल्कि बुंडू, तमाड़, बाकी सभी जगहों में यह पर्याप्त मात्रा में रहे, ताकि इस तरह के चुनौती आने पर हम उसका सही ढंग से मुकाबला करें। केंद्रीय मंत्री ने वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके से लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है, इसका भी मुआयना किया, साथ ही ट्रू नेट जाँच की भी जानकारी ली। उन्हें ये जानकारी दी गई कि बुंडू में पिछले 10 दिनों में कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। कि भारत सरकार ने 100% अब वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है। अब राज्य सरकार सही ढंग से जागरूक करते हुए सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों का मदद लेते हुए, तमाम राजनीतिक दलों का मदद लेते हुए लोगों को कन्विंस करे। हम सब भी उसी काम में लगे हुए हैं। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये समय सबको मिलकर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर संघर्ष करने का है। अभी आलोचना समालोचना का समय नहीं है। ये समय है जब सबको मिल करके लड़ना है, सबको। इसमें कोई आलोचना समालोचना का विषय नहीं है। सबको मिल करके ये ध्यान में रखना है कि देश की जनता कैसे सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करने में सहयोग की भी अपील की। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां हर वर्ग इस मुश्किल की घड़ी में परेशान और असहाय नजर आ रहा है, ऐसे में अनाथ बच्चों के सहयोग के लिए चतरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कदम बढ़ाया है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से चतरा जिले में भी कई बच्चों ने अपने माता पिता और अभिभावकों को खो दिया है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने खुद हंटरगंज प्रखंड स्थित गोसाईडीह और बेहरी गांव पहुंचकर 2 पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। ऐसे प्रभावित बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक खर्च का वहन झालसा शिशु प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा और बच्चों के 23 साल की आयु में उन्हें 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। झारखंड सरकार है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी योजनाएं आ रही हैं, जिसमें 10 लाख देने की बात है। 18 वर्ष तक वो के कम उम्र के बच्चों को 10 लाख रुपया दिया जाएगा उनकी पढ़ाई के लिए और उनके आगे के प्रोस्पेक्ट के लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। लेकिन अभी जो शिशु प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें हम लोग काफ़ी मदद करेंगे बच्चों को, खास करके उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था करना, उनको ऐसा कि वो पढ़ लिख लें, उनको खाने पीने में दिक्कत नहीं हो, उनका घर परिवार फिर से
रिहेबिलिटेट कर जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी हम लोग उठा। कोरोना संक्रमण के कारण मौत से प्रभावित परिवार के लोग जिला विधिक प्राधिकार सेवा की सराहनीय कदम से खासे खुश हैं और इस सहयोग ने उनके अपनों को खोने के गम को कम कर दिया है। कि हम तो चाहेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया जाए और इनको जो बच्चों का माँ है उनको कुछ कहीं पे नौकरी या कुछ होता है, अगर व्यवस्था होता है तो वैसा व्यवस्था किया जा सके। और दिक्कत में है, बाल बच्चा 3 वो है, कैसे पालेंगे यही समझ में नहीं आता हमें भी। तो इनको अच्छा से जज साहब को चाहिए कि कहीं पे स्कूल में खाना वाना बनाने के लिए या कुछ भी कहीं पे भी जगह है, मैट्रिक पास है, अगर जॉब लगता है कहीं पे तो उनको सहायता के तौर पे इनको किया जाए। और बहुत अच्छा लगा कि सर हमारे पास आए और इन बच्चों को देखे, असहाय बच्चों को। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल ने न सिर्फ अनाथ हुए बच्चों को बड़ा सबल प्रदान किया है, बल्कि ये सहयोग उन असहाय परिवार के लिए वरदान भी साबित होगा। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लंबे अंतराल के बाद बुंडू नगर पंचायत इलाके के लोगों को कई योजनाओं की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक विकास सिंह मुंडा और नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश उरांव ने संयुक्त रूप से 9 योजनाओं की एक साथ आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुंडू नगर पंचायत इलाके में एक साथ 9 योजनाओं की आधारशिला रखने के मौके पर उम्मीद जताई कि कोरोना संक्रमण लंबे अंतराल के बाद अब विकास को गति मिलेगी। अपने क्षेत्र के लिए सबको मिलकर के सबको काम करना है। अभी पूरे देश के जो जनजातीय क्षेत्रों के मामले में हमारा कार्य योजना चल रहा है। निश्चित रूप से कोरोना के काल में थोड़ा सा कार्य हर स्तर पर प्रभावित हुआ है, लेकिन हम सब का संकल्प है कि हम सब इस वैश्विक महामारी से निकल करके फिर अपना जो उद्देश्यपूर्ण जीवन है उसको सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मौके पर विधायक विकास सिंह मुंडा ने कहा कि सड़क, नाली और चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण से बुंडू नगर पंचायत की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी। आज के शिलान्यास के बाद में उनका काम किया जाएगा और इसी तरीके से कई भविष्य के लिए भी कई योजनाओं को हम लोगों ने प्रदेश करके रखा है कि नगर पंचायत क्षेत्र को और कितना हम लोग सुंदर और सुदृढ़ बना सकते हैं। इस और पूरा प्रयास रहेगा और हमारे स्तर से भी और सरकार के स्तर पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसका पूरा अनुरोध। बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश उरांव का मानना है कि करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली विभिन्न योजनाओं से शहर का चहुमुखी विकास होगा। ये योजना जो हमारी 14वां वित्त की और 15वां वित्त के दोनों मिला के योजना जो है, योजनाएं हम लोगों ने सभी पार्षदों ने मिल के और बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इसको सजाने की कोशिश की। इस फंड को, को हम लोगों ने सजाने की कोशिश की और उस सजाने में हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की। बुंडू नगर पंचायत में 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि से शुरू की गई इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने से क्षेत्र के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीएसई और आईसीएसई समेत अन्य बोर्ड के साथ या उसके पहले झारखंड बोर्ड का परीक्षा फल प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को कहा है कि महाविद्यालयों में शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया में झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ये सुनिश्चित करना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक संजय लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पुलिस की गतिविधियों की सूचनाएं माओवादी नेताओं तक पहुंचाने का काम करता था। टोंटो थाना के तुम्बा हक्का सरजामबुरु क्षेत्र में पिछले दिनों माओवादियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया था। विशेष अभियान के दौरान 9 तारीख को रेंगड़ा हाथों के जंगल में एक मुठभेड़ हुआ था, जो कोबरा की टीम के साथ से हुआ था। कोबरा की टीम को भारी पड़ता देखकर माओवादी जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के द्वारा बहुत सारी सामग्रियाँ मिली हैं, जिसमें मोबाइल और दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ हैं। इसी अभियान के तहत कल एक प्राथमिकी अभियुक्त आबिल कोड़ा की गिरफ्तारी की गई है। इसके द्वारा अपने सबूती बयान में बताया गया है
कि वो भीड़ के दिन उस घटनास्थल पर वो था। नशा के कारोबारियों के खिलाफ चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर चतरा पुलिस ने करीब 300 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक कार, 7,74,000 रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल फोन समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। ये ब्राउन शुगर अमित कुमार पिता दीपक प्रसाद गुप्ता केसरी चौक से वो खरीदता है। उसके घर पे छापेमारी की गई, उसे वहाँ से फरार पाया गया। उसका लोकेशन निकाला गया और बाकी उसके बारे में सूचना प्राप्त की गई तो पता चला कि वो चौपारण की तरफ भागा हुआ है। जब वो वापस आ रहा था तो टीम के द्वारा नाका लगाया गया और हिरवा डैम के पास एक गाड़ी को रोका गया जिसमें से अमित कुमार गुप्ता भी उसमें उस गाड़ी में मौजूद थे। इनके अलावा उस गाड़ी में चंदन कुमार मौजूद थे, अनुराग और हिमांशु मौजूद थे। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चास के पुलिस उपाधीक्षक पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों में रोशन ठाकुर, सूरज यादव, अमित कुमार और रजनीश राज हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44वीं जीएसटी परिषद की बैठक होगी। बैठक में कोविड वैक्सीन और अन्य मेडिकल उपकरणों पर कर को लेकर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा होगी। कई अहम बिंदुओं पर विचार किए जाने की संभावना है, जिसमें मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 संबंधी सामग्री पर छूट देने का विषय भी शामिल है। देवघर के राम मंदिर रोड पर एक छोटा पुलिया बनाया जा रहा है ताकि जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो सके और एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो सके। देवघर नगर निगम की ओर से ये कार्य शुरू कर दिया गया है। कमाने की जुगाड़ में इस पुल की खुदाई तो कर दी गई, लेकिन आने जाने के लिए डायवर्सन नहीं बनाया गया। कई बार ठेकेदार से स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार स्थानीय लोगों ने इस अर्धनिर्मित पुल के ऊपर से गुजरने के लिए बांस से बनी ये अस्थायी पुल तैयार कर ली है, लेकिन कई बार बुजुर्ग और बच्चे दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं। देखिए, जब कोराई हुआ नाला का तो यहाँ पे कोई ठेकेदार जो यहाँ का है, जो ठेका लिए हैं, वो कोई व्यवस्था दिया नहीं हम लोग को। तो लास्ट में ठीक है, जो पुल बन रहा है ठीक है, बहुत अच्छा है। और जो डाइवर्सन हम लोग को चाहिए तो वो दिए नहीं बना के। प्लस हम लोग अपना बांस खर्चा करके वार्ड पार्षद के साथ में मिलकर बांस का पुलिया थोड़ा सा बनाया है। उसमें भी हर दिन 2-4 बच्चा या लेडीज गिरते रहती है, इसमें कोई उपाय नहीं हुआ है। और ये पुल जो बन रहा है वो ठीक ही है, जगह पे अपना सही है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विपिन कुमार राव। हम लोग को दिक्कत हो रहा था आने जाने में। पुल को तो तोड़ दिया गया, मगर आने जाने का व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके वजह से हम लोग को दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग मोहल्लेवासी मिलकर जो है इसको बांस ला के जो है इसको बनाए गए हैं। 10-20 लड़के मिलकर बनाए हैं इसको, ताकि लोग को आने जाने का सुविधा बन जाए।
राज्य में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू बिक्री करने और निर्माण कार्य से जुड़ी 15,456 ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें से अब तक 13,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को काउंसलिंग के जरिए सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जा चुका है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से इन महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम, खेती, रेशम उत्पादन, लाह उत्पादन, मछली पालन और बकरी पालन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और अन्य मौसमी बीमारियों पर अंकुश को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी क्रम में गेल इंडिया की तरफ से सिमडेगा को 2 चलंत अस्पताल उपलब्ध कराया गया। इस चलंत अस्पताल में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, दवा और लैब समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। इस वाहन के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वाले लोगों को कई छोटी मोटी बीमारियों के इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गेल इंडिया की ओर से 2 चलंत अस्पताल सिमडेगा जिला प्रशासन को सौंपा गया है। जिले के उप विकास आयुक्त अरुण वाल्टर सांगा ने उम्मीद जताई है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। तो सिमडेगा जिला को आज फुल इक्विपमेंट के साथ, डॉक्टर्स और उनके पूरी टीम के साथ सिमडेगा वासियों के लिए 2 एम्बुलेंस समर्पित किया गया है। बहुत खुशी की बात है कि इससे सिमडेगा वासियों को खास करके जो जिला मुख्यालय में या CSC में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जा पाते हैं, वैसे दूर दराज इलाकों में लोगों को फायदा होगा। सिमडेगा में गैस पाइपलाइन का काम कर रही गेल इंडिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा देने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने की योजना बना रही है। गेल इंडिया के GM SK पाल का कहना है कि आवश्यकता होने पर और चलंत चिकित्सा वाहन दिए जाएंगे। सिमडेगा के लिए हम लोगों ने 2 एम्बुलेंस प्रोवाइड किए हैं, जिससे यहाँ की जनता को और यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ होगा और वो सारी चेकअप करवा सकेंगे। ये हमारा और भी हमारी भविष्य में कोशिश रहेगी कि सिमडेगा के लिए बहुत कुछ किया जाए। उसमें एजुकेशन है, जैसे अभी हेल्थ में भी करेंगे हम लोग, जो भी हम प्रयासरत रहेंगे और पूर्ण सहयोग करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। गेल इंडिया के इस सहयोग से आदिवासी बहुल इस जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास की उम्मीद बढ़ी है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत आज शाम 4 बजे से सोमवार सवेरे 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। राज्य में पिछले 24 घंटे में रांची समेत 23 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। 291 नए संक्रमित मिले और 584 लोग हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षाफल को लेकर शिक्षा विभाग को दिया निर्देश। कहा CBSE और ICSE के साथ या पहले निकाले झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। और राज्य में अगले 24 घंटे में मानसून के दस्तक देने की संभावना। कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। Thank you.